जैसा कि मेंसुरेशन का हमारा क्षेत्रफल का सीरीज चल रहा है और उसमें सभी आकृतियों का क्षेत्रफल हम याद कर रहे हैं। आज जो है शंकु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे शंकु है क्या। शंकु एक प्रकार का समकोण त्रिभुज के यदि घुमा दिया जाए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है हमारा, यदि इसको इसकी समकोण वाली भुजा, ये समकोण वाली भुजा है, इसके अक्ष के परितः ऐसे घुमा दिया जाए तो बनी आकृति शंकु होती है। और देखते हैं, जैसे ये एक प्रकार का हम बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे ही बना लेते हैं हम। ये एक प्रकार का आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 अंश का कोण है, ये आपकी समकोण भुजा है ना। इस भुजा के अक्ष के परितः अगर हम ऐसे घुमा दें तो एक आकृति बनेगी, जो आकृति होगी आपकी शंकु, है ना। तो यहां लिख देते हैं, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण भुजा के अक्ष के परितः घुमाने पर प्राप्त आकृति शंकु होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इसका आधार है, ये यहाँ पर त्रिज्या होगा और ये समकोण, जो इसकी समकोण भुजा है, ये इसकी ऊंचाई होगी। इसको एच ले लेते हैं। अब इसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु के क्षेत्रफल में दो चीजें हैं। एक देख रहे हैं, जब ये घुमा दे, यहाँ पे वृत्त है, वृत्त बन रहा है तल, इसका पृष्ठ तल बोलते हैं। तो पृष्ठ तल का क्षेत्रफल प्लस एक ये आकृति बन रही है इस टाइप का। अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके डिजाइन करें, देखते हैं ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे करके डिजाइन करें तो ये इस प्रकार से बहुत सारी तीलियों की तरह दिख रहा है इसमें, जैसे हमने वृत्त में सीखा था तीली के बारे में, है ना। यहाँ से ये ऐसे, तो यदि इन तीली को अगर हम एक एक करके काट के कैंची से ऐसे काट के एक एक भुजा के अगर ऐसे लगाते जाए, जैसे एक ये काट के ऐसे रख दिया, है ना, एक इसको काट के ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे करने पर हमें जो है इस टाइप की आकृति प्राप्त होगी। और ये जैसा कि ये आपकी जो आकृति है, ये आपका शंकु का पार्श्व पृष्ठ है। ये क्या है? पार्श्व पृष्ठ है। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे शंकु का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ तल का क्षेत्रफल यानी इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है तिरछा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें ये इसकी जो ये चीज है, ये हमें नहीं पता है, तो ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, ये शंकु की ये हम बोल सकते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको हम डिसाइड करेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। यहाँ पर एक कोण इसका 90 अंश का डिसाइड हो रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण के सामने लंब और बचा है नीचे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो हमें ये भुजा चाहिए, यानी कर्ण चाहिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण आपका क्या है? इसको हम मान लेते हैं इस वाली भुजा को यल। ये आपका हो गया यल का स्क्वायर बराबर लंब आपका ये है एच का स्क्वायर प्लस आधार आपका है आर स्क्वायर। तो यहाँ हमें यल मिल गया, यल बराबर ये घात 2 उधर जाके रूट बना लेगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमें मिल गया। ये तो इसकी तिरछी ऊंचाई थी, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई हम डिसाइड कर चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम देख लेते फिर आते हैं इधर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी यल हमें मिल गया है परिधि में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसको हम स्लिप कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं जो हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठ तल का क्षेत्रफल में हम देख रहे हैं कि ये तल है एक प्रकार का सर्किल। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पार्श्व पृष्ठ। तो ये जो आकृति हम बना रहे थे, हमने बताया था कि ऐसे करके इस टाइप का ये ठीक है ना। इसको जब हम ऐसे खोल दें, जैसे चैनल वाला गेट होता है, ऐसे जो हवा देने वाला बेना टाइप होता है, जब उसको ऐसे खोल दें सर्किल का निर्माण कर लेगा। इसको अगर हम बनाए तो ऐसे बनाएगा, इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसको जब हम ओपन करेंगे तब इस टाइप का। तो ये आपका एक आयत की तरह लग रहा है। अब आयत की तरह लग रहा है तो जब इसको खोलेंगे तो एक सर्किल बनाएगा। तो सर्किल की परिधि होती है 2 पाई आर, जैसे वृत्त में पढ़ा था हमने कि ये पाई आर होगा, ये पाई आर होगा और ये इसकी क्या है, यहाँ पर यल, तिरछी ऊंचाई यल होगी। तब यहाँ से इसका क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हम डिसाइड कर पाएंगे। क्या होगा, लंबाई वृत्त की चौड़ाई, लंबाई आपका पाई आर और चौड़ाई यल। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे आराम से पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पाई आर है कॉमन, तो यहाँ से मिल गया आर प्लस यल। ये शंकु का लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसमें ये पाई आर स्क्वायर पृष्ठ तल का क्षेत्रफल है और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर पाई आर यल है। ठीक है।